Jai Hind everyone. Today in this video we will discuss the test number 4. As you know, हम अपने चैनल पर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट लेकर आ रहे हैं इंग्लिश के लिए, और उनका आपको सॉल्यूशन कराया जाता है बेस्ट मेथड के थ्रू, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। बस यही हमारी एक कोशिश है। आप यदि इन टेस्टों को अच्छे तरीके से सेल्फ देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन करके वहां पर आपको टेस्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। पहले आप खुद से टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर असेस कीजिए कि हाँ कितना स्कोर आया। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो डबल फेज में चलेगी। तो ये रेगुलर आपके एग्जाम तक टेस्ट आते रहेंगे, उसके साथ साथ अदर क्लासेस भी आती रहेंगी, बट हम टेस्ट का साथ नहीं छोड़ने वाले। हमारा जो टारगेट है वो है 30+ टेस्ट एग्जाम तक, कि हाँ आप एग्जाम तक हम 30 टेस्ट कंप्लीट कर लें या फिर उससे भी ज्यादा कर लें, ताकि आप टेस्ट दे देकर इतने तक कंफर्म हो जाए कि हाँ आपके 15+ या फिर 18+ मार्क्स गेन हो जाए। बाकी हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 20 आउट ऑफ 20 रहेगा। बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप मार्क्स गेन कर सको। और यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस फोन नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन ईच ब्लैंक्स। मींस दैट कि हमें एक आर्टिकल सेलेक्ट करना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स को सही से फिल कर दे या फिर एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, ग्रामेटिकल। तो फर्स्ट हमारा है, हिज ब्रदर इज डैश एसपी। एज यू नो बच्चों, जो जो भी वर्ड या जो भी नाउन हमें वोवेल साउंड प्रोवाइड कराता है, वोवेल साउंड देता है, उसके साथ हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है वो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एस पी आएगा, तो एस को जब हम हिंदी में पढ़ेंगे ना तो वहां पर साउंड आ रहा है ए का, तो ए वोवेल साउंड होता है, इस वजह से हम एन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये नहीं समझना कि एस एक कॉन्सोनेंट होता है तो इससे पहले ए आएगा, नहीं बच्चों। हमें लेटर नहीं देखना होता, हमें साउंड देखना होता है, और वो भी हिंदी में साउंड देखना होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, आप एच पढ़ोगे बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ऑनेस्ट, ओ। तो ये भी एक क्या है, एक वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड से पहले क्या आएगा, एन आएगा। आई होप आपने पहले टेलीग्राम चैनल से टेस्ट को डाउनलोड करके खुद किया होगा सेल्फ से, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होगे। यदि ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज आप ऐसे ही कीजिए, ताकि आपके जो खुद अपना जो सेल्फ असेसमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ईच ब्लैंक्स। अब हमें प्रीपोजिशन बतानी है कि प्रीपोजिशन क्या आएगी। ही रिजेंबल्स डैश हिज ब्रदर। देखिए, रिजेंबल्स का मतलब होता है बच्चों मिलना, रिजेंबल का मतलब है मिलना, और मिलने के बाद रिजेंबल टू नहीं आता, विद नहीं आता, बाय नहीं आता, इसका मतलब है नो प्रीपोजिशन। कभी भी रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, हम डायरेक्ट बोलेंगे ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। फोर, ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, अकॉर्डिंग के बाद आता है बच्चों टू, अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी वो अकॉर्डिंग के बाद टू होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। अब हमें करेक्ट वर्ड बताना है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या सुटेबल वर्ड होगा जो इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो ऐसा देखने के लिए हमें इनका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे माई शूज आर मेड ऑफ, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कैनवास, कैनवास। वैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो एग्जाम होगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, बट मैं फिलहाल 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। और याद रखना बच्चों, इसका लेवल अभी लो हो सकता है, हम धीरे धीरे इसको हाई पर लेते हुए जाएंगे लास्ट तक, और पहले लो क्वालिटी, फिर हम मॉडरेट लेंगे, फिर हम हाई लेवल के करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही यही इजी टेस्ट आते रहेंगे आपके, ये तो स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग वाले बच्चे भी इसको यहीं से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है कैनवास, जिसमें डबल एस होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है वोट मांगना, वोट मांगना। और कैनवास जिसमें सिंगल एस होता है, उसका मतलब होता है क्लोथ से। आप क्लोथ जानते हो कैनवास, ठीक है, क्लोथ से। तो यहाँ पर जो आप खुद बताइए कि शूज हैं,
वो किसके बने होंगे, बोट मांगने से तो रिलेटेड है नहीं, किससे है, कैनवास, सिंगल वाला एस इसमें सही होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, हिज फादर डील्स इन, पहले मैं आपको डील्स इन का मतलब बता दूं, डील्स इन का मतलब होता है बिजनेस करना, किसी चीज में बिजनेस करना, तो डील्स इन कहलाता है। तो स्टेशनरी और स्टेशनरी, अब देखिए स्पेलिंग में कहां पर डिफरेंस है, ए, यहाँ पर ए आ रहा और इस वर्ड में ई आ रहा, तो अब देखिए रिलेट कैसे करोगे, जो स्टेशनरी होता है उसका मतलब होता है राइटिंग इक्विपमेंट, मतलब हमारी ग्रोसरी का सामान, हमारी इसका सामान, लिखने पढ़ने का सामान को हम स्टेशनरी बोलते हैं। और स्टेशनरी ए वाले का मतलब होता है स्टॉप, रुका हुआ, स्थिर, तो वो कहलाता है स्टेशनरी। और ई वाला कहलाता है कि जो पढ़ाई लिखाई का सामान होता है वो, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी, ई वाला। और हम यदि याद करना चाहें तो ई से याद कर सकते हैं, ई से मतलब है एजुकेशन, और एजुकेशन से ही रिलेटेड क्या हो जाता है, लिखने पढ़ने का सामान। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, 7th में देखना है कि सही वर्ड कौन सा है या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। देखिए ग्रास का मतलब होता है घास, ग्रास का मतलब क्या होता है, पीतल, और उसके बाद क्लास का मतलब आप क्लासरूम जानते हो, बट गैस में डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आएगा, GAS, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट, क्योंकि आपको खुद पता है कि क्लास, ग्रास और ग्रास ये तो सही स्पेल्ट है, बट हमें रॉन्ग स्पेल्ट बताना था, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन, इफ एरोप्लेन इज टू हैंगर देन ट्रेन इज टू, अब देखिए जो एरोप्लेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो हैंगर में जाकर ठीक होता है, मतलब जहां पर वो खड़ा होता है, बहुत सारे एरोप्लेन एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं, जो भी खराबी होती है वहां पर ठीक की जाती है, जो जो भी सीखना होता है उसमें ही सीखते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेन कहाँ पर जाकर खड़ी होती है ये हमें बताना है। तो देखिए स्टेशन पर तो सिर्फ वो मतलब एज ए वर्किंग कंडीशन में जाती है, लोगों को सीट नहीं होती, प्लेटफॉर्म नहीं होती, जहां पर ट्रेन ठीक होती है, बनती है और सारा चीज उनका मेंटेनेंस होता है उसे हम यार्ड बोलते हैं। 9th क्वेश्चन, अब हमें एरर बतानी है बच्चों की, रॉन्ग पोर्शन में मतलब किस पोर्शन में एरर है, और यदि एरर नहीं है तो हम लगाएंगे नो एरर। तो पढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन, हिज ऑफिस कंटेन्स गुड फर्नीचर्स, तो अब इसमें बताना है कि कहाँ एरर है। देखिए इज ऑफिस बिल्कुल सही है, कंटेन्स भी सही है, बट याद रखना बच्चों ये जो फर्नीचर्स होता है ना, फर्नीचर, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगाते, तो हमारा एरर सी पार्ट में होगा, फर्नीचर होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, सी गेव मी अ 10 रुपीज नोट, अब देखिए 10 रुपी नोट, तो नोट्स नहीं होगा बच्चों, नोट रुपी होगा, सॉरी रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, बेशक ये 10 है, बट रुपी, रुपी होगा, नोट नहीं होगा, वो रुपीज नहीं होगा, एस हटाएंगे, रुपी होएगा, आ 10 रुपी नोट। 11th क्वेश्चन, ही एंटर्ड इनटू द होल, देखिए स्टूडेंट जब भी हमारे पास एंटर आएगा ना, उसके बाद हम एंटर इनटू नहीं लगाएंगे, यदि हम किसी क्लास में, किसी रूम में, किसी हॉल में जा रहे हो, एंटर इनटू, बट एंटर के बाद इनटू आता है, लेकिन कब आता है, एंटर इनटू होता है जब हम किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी मैटर में हस्तक्षेप हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एंटर्ड इनटू, बट फिजिकली चीजों में एंटर्ड इनटू नहीं आता, सीधा सीधा होगा ही एंटर्ड द होल। 12 क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द मैन वर फॉल, अब देखिए बच्चों जो ये नाइदर है ना, मैं आपको ग्रामर के एरर्स लेकर आऊंगा एक वीडियो में, वो कम से कम 100 प्लस एरर्स होंगी, मिक्स एरर होंगी, आप इस चैनल को विजिट करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो नाइदर जो होता है बच्चों वो दो में से एक के लिए आता है, दो में से एक, नाइदर में से मतलब कोई भी नहीं, तो उसके लिए हम प्लूरल का यूज नहीं करते, सिंगुलर यूज करते हैं, और सिंगुलर के लिए वोज होगा, वर नहीं होगा। तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। अब 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा, स्टेल, स्टेल, स्टेल का मतलब क्या है, पहले हम जान लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब हमें
गिवन वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग का वर्ड बताना है 4 ऑप्शन में से कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा वर्ड कौन सा है जो इसका अपोजिट वर्ड प्रोवाइड करा रहा हो या मीनिंग प्रोवाइड करा रहा हो। तो स्टाइल, पहले तो स्टाइल का मतलब जानिए क्या होता है। द मीनिंग ऑफ स्टाइल इज, हिंदी में कहेंगे बासी, ओल्ड, ठीक है, बासी। और इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, फ्रेश, बिल्कुल ताजी, ठीक है। तो आप जानते हो न्यू का मतलब नया, टेस्टी, स्वादिष्ट, रोटन, सड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेश, सेकंड। 14th ऑप्शन, 14th क्वेश्चन, सरप्लस। बच्चों सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, किसी की अधिकता हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, ठीक है। तो उसमें जो पहला वर्ड है ये है लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि होना, लेस का मतलब कमी है, ठीक है, रिडक्शन भी कम होना है। बट जो टेक्निकल वर्ड है या फिर इसका सुटेबल जो एक्यूरेट वर्ड आएगा वो आएगा डेफिसिट होना। सरप्लस अधिकता, डेफिसिट कमी होना। हम मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग देखते हैं बच्चों इसमें। अब 15 क्वेश्चन है, चूज, उससे पहले पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। चूज द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब हमें सिमिलर मीनिंग का बताना है, सिनोनिम बताना है। तो आप देखेंगे 15 क्वेश्चन है हमारा परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार। तो इसका कंटिन्यू हो जाएगा सिमिलर वर्ड। और कंटिन्यू आप देखिए, इरिटेटिंग आप जानते हैं चिड़चिड़ा होना, कांस्टेंट रुका हुआ, रिकरिंग बार बार होना, और इसका सुटेबल वर्ड आ गया कंटिन्यूअस। 16th, रेडीम। रेडीम का मतलब होता है रिकवर करना, रिकवर करना, या फिर ये कह सकते हैं डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज भी इसका एक होता है, फ्री करना, मुक्त करना, इस टाइप में। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा रिकवर। फुलफिल मतलब कमी पूरी करना, रेज उठाना, एक्सटेंड बढ़ाना। तो यहाँ पर आ जाएगा रिकवर करना। अब यहाँ तक तो बच्चों हमारी ग्रामेटिकल और वोकैब थी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हमारे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। और कॉम्प्रिहेंशन एक आपके पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ में से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके करेक्ट आंसर्स आपको उसी पैराग्राफ में से देखकर बताने होंगे। इसे कहते हैं हम पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बच्चे बहुत या तो बिल्कुल 0 नंबर लेकर आते हैं या फिर कर ले जाते हैं। तो इसे करना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। यदि आपको 18 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के इंग्लिश के एग्जाम में। और याद रखना बच्चों, यदि आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करते हो, मार्क्स गेन करते हो, तो आपको उतनी ही आसानी होगी एग्जाम को क्लियर करने में और फाइनल मेरिट में जगह बनाने में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं और मैं तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी पैसेज को करने के लिए जाओ, उससे पहले आप उसके दिए हुए क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, बेशक रीड कर लीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस रीड करना है। जैसे 17th क्वेश्चन है, हु डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ। हमने पढ़ लिया। 18 पढ़िए, फॉर हुम पावर एंड ऑनर हैव लिटिल वैल्यू। क्लियर, रीड करा। अब 19th रीड कीजिए, हु आर प्राउड ऑफ आवर सक्सेस। ओके, लास्ट वन, हु स्पोक फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिश माइजरी। अब देखिए, अब हमने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब हम जब इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो हमें ध्यान में आता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो बस अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रीडिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट रोमन, द ग्रेट रोमन ओरेटर सैरो, देखिए सिसरो, एक सिसरो दार्शनिक हुए, रोमन, बहुत अच्छे थे, जो मतलब ज्ञानी रहे हैं ये। और इनका लॉ वगैरह बनाने में बहुत अच्छा योगदान रहा रोमन्स के लिए। तो उनका नाम है सिसरो। तो उसके बाद कर रहे हैं, द ग्रेट रोमन ओरेटर सिसरो is in his celebrated treatise on friendship remarks with truth that it increases happiness and diminishes misery by the doubling of our joy and dividing our grief. When we do well, it is delightful to have friends who are so proud of our success that they receive as much as pleasure from it as we do ourselves। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास दुखों में सुखों में फ्रेंड्स होने चाहिए जिनको
हमारे बराबर ही खुशी होनी चाहिए हमारे अच्छे कामों में, और हमारे बराबर ही दुख होना चाहिए हमारे दुखी मोमेंट में। तो वही एक्सप्लेन किया गया है। फॉर द फ्रेंडलेस मैन द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ पावर एंड ऑनर इज सो लिटिल वैल्यू। मीन दैट जो फ्रेंडलेस मैन है उनके पास वेल्थ पावर होने की एक लिटिल वैल्यू हो जाती है। तो ये पूरा सार था, एक समरी थी इस पैसेज की। बाकी आप रीड कर लेना। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं दोबारा से। तो 17 क्वेश्चन क्या था, हु डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ। तो बताइए, एनिमी, फ्रेंड, आवर फैमिली, आवर नाइबर्स। तो क्या आएगा, आवर फ्रेंड। 18th क्वेश्चन, फ्रॉम फॉर हुम पावर एंड ओनर हैव लिटिल वैल्यू। तो बताइए, पावर की जो और ओनर की जो लिटिल वैल्यू किसके पास है, फ्रेंडलेस पर्संस के पास है। बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा था। अब 19th क्वेश्चन, हु आर प्राउड ऑफ आवर सक्सेस। हमारे सक्सेस को कौन प्राउड ऑफ होता है, बिल्कुल फ्रेंड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज ही देना बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रेंड नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना होता है। जैसा पैसेज में कहा जाए वैसे हमें फुलफिल करना होता है। अब नेक्स्ट है, हु स्पोक फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिश माइजरी। तो बताइए किसने कहा था, एम के गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सिसरो ने, या फिर ग्रीक किंग ने। तो ये था सिसरो। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 4 क्वेश्चन सही कर लिए, और 4 मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में ऊपर लाने के लिए या रैंक लाने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में। तो इसलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। रीडिंग लगाया कीजिए आप, बुक्स की या फिर न्यूज़पेपर की, कैसे भी हो। तो चलिए बच्चों, आज हमने ये टेस्ट नंबर 4 सोल्व करा। यदि आप अदर क्लासेस भी लेना चाहते हैं और टेस्ट पीडीएफ या अपडेट लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश बाय सचिन तोमर है। और यदि आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना चाहते हैं, जहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये समझाता हूँ कि आपको एग्जाम किस तरीके से देना है, यस, कंप्लीट गाइडेंस होती है। आपको कुछ भी डाउट हो अपने प्रिपरेशन में, चाहे वो किसी सब्जेक्ट को तैयार करने में हो, मॉक टेस्ट में हो, नंबर कम आए, कैसे भी डाउट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मैं डेडिकेटेड हूँ, बस इस बार एग्जाम निकालना, कैसे भी करके मुझे वर्दी चाहिए। तो मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड करूंगा, और लास्ट तक ज्वाइनिंग तक आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा। टेंशन मत लेना बच्चों, हमारा सपना सिर्फ आपको वर्दी दिलाने का है। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।